अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में मैं गायनी स्पेशलिटी के FCPS पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो की कंपाइलेशन डिफरेंट फेलोज़ और कोलीग्स की सजेशंस और एडवाइस पे बेस है जिनने पार्ट 1 गायनी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। इसलिए आप इस वीडियो में दी गई गाइडलाइंस पे लाइक कर सकते हैं क्योंकि ये उन लोगों की सजेशंस पे बेस्ड हैं जिनने पार्ट 1 का एग्ज़ाम गायनी में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो इस वीडियो में मैं डिफरेंट बुक सिलेक्शन और पास पेपर से लिंक बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बुक सिलेक्शन की अगर बात करूं तो बेसिकली पेपर 1 सब स्पेशलिटी का आलमोस्ट मोर और लेस सेम ही होता है, इसलिए मैं उस चीज़ को जहन में रख के आपको बताऊंगा। तो जो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो सब यूज़ कर सकते हैं गायनी स्पेशलिटी वाले, उसमें BRS है, स्नेल रिव्यू एनाटमी है, रफ़ीउल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और इसके अलावा फिर पास पेपर की बुक्स हैं जिसका मैं आगे चल के बताऊंगा। तो BRS बेसिकली वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके फिजियो के कंसेप्ट जिन्हें शक है कि वो काफ़ी भूल चुके हुए हैं, तो वो BRS फिजियोलॉजी को यूज़ कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम कम है, मे बी लेस देन अगर 2 मंथ्स हैं आपके पास, तो आप BRS को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स हैं तो फिर आप अपने फिजियो के सारे कंसेप्ट को रिफ़्रेश करने के लिए BRS को एक रीड दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनाटमी क्योंकि सर्जिकल लाइट में गायनी आती है, तो इसलिए एनाटमी का पोर्शन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप स्नेल रिव्यू एनाटमी को एक सुपरफिशियल रीड दे लें, उसमें से भी आपका जो मेन फोकस है वो एब्डोमेन पेल्विस और प्रीनियम की एनाटमी पे होना चाहिए। अगर आप एब्डोमेन पेल्विस प्रीनियम की एनाटमी को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसका आपके पास सिग्निफिकेंस ये होगा कि अगर कोई टफ पेपर आ जाए या कोई कंसेप्चुअल ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पास पेपर से कवर नहीं हो रहा, तो तब भी अगर आपने ये वाला एनाटमी का पोर्शन अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एनाटमी इन जनरल अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप रिव्यू कर लें। अदरवाइज एब्डोमेन पेल्विस प्रीनियम का पोर्शन तो आप लाजमी कर लें, बेशक स्नेल रिव्यू से कर लें या स्नेल से कर लें, किसी भी एक बुक से जिससे मिनिमम से मिनिमम आपके टाइम में ये पोर्शन कवर हो जाए, तो उससे आप ये काइंडली रीड इसमें दे लें। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है गायनी वालों के लिए भी वो रफ़ीउल्लाह है। रफ़ीउल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आपने रफ़ीउल्लाह को जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकें उतनी बार रिवाइज़ करना है। मिनिमम आपने कोशिश करनी है 2 से 3 बार आप रफ़ीउल्लाह को रिवाइज़ करें। रफ़ीउल्लाह के रिवीजन देने की पूरी स्ट्रेटजी मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुई है रफ़ीउल्लाह की गाइडलाइन से लिंक, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं लग रही कि आपने रफ़ीउल्लाह को कैसे करना है। लेकिन रफ़ीउल्लाह आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए रफ़ीउल्लाह को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, उसकी मैक्सिमम आपने रिवीजन करनी है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पास पेपर की मैं बात करता हूँ जहाँ पे, तो पास पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पास पेपर करने पड़ेंगे जिसमें एस्केपिंग एक इंपॉर्टेंट बुक है। एस्केपिंग गायनी वालों को बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। एस्केपिंग एक बहुत लेंथी बुक है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम भी 7 से 10 डेज तो आपको लग ही जाएंगे फर्स्ट रीड देने में या फर्स्ट टाइम्स MCQs एस्केपिंग के सॉल्व करने में। तो एस्केपिंग का आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा आपने बाकी SK सीरीज़ भी लाजमी फॉलो करनी है। जो लेटेस्ट आपकी SK सीरीज़ है वो आपने फॉलो करनी है। लेट्स सपोज अब आगे SK 17 आ रही है तो आपने SK 17 पूरी करनी है। फिर जो उससे 2 पिछली सीरीज़ होंगी ना, वो आपने कोशिश करनी है कि जस्ट उसमें आप गायनी का पोर्शन अच्छे तरीके से कर लें। मीन आपके टाइम पे जो भी SK सीरीज़ लेटेस्ट है वो आप कोशिश करें लेटेस्ट सीरीज़ पूरी की पूरी करें। सारी स्पेशलिटी उसमें मेडिसिन, सर्जरी, इवन रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, गायनी, ये सारी आपने करनी है। जो इससे पिछली 2 सीरीज़ है ना, उसमें जस्ट गायनी के अगर आप पेपर करें वो भी इनफ है, क्योंकि इसके बाद आपने डेफिनेटली एस्केपिंग भी करनी है और एस्केपिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें बहुत ज़्यादा पुराने MCQs हैं, तो आपने एस्केपिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है। टाइम स्पैन मैंने आपको बताया कि एस्केपिंग करने के लिए मिनिमम आपको 7 से 10 डेज फर्स्ट रीड में लग जाएंगे। इसके बाद डेफिनेटली आपने कोशिश करनी है कि एस्केपिंग के भी 2 से 3 रीड तो लाजमी दें। जो लास्ट आपके 7 से 10 डेज बचेंगे बिफोर योर एग्ज़ाम, उसमें भी आपने एक अच्छा रिवीजन का प्लान बनाना है। रिवीजन के उस प्लान में डेफिनेटली FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम रिवीजन पे बेस्ड है। जितनी आप ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन करेंगे उतना ही उसका आपको सिग्निफिकेंस होगा और आपके सक्सेस का चांस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है कि रफ़ीउल्लाह को तो आप लास्ट तक कंटिन्यू रखें टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम। आप उसके कुछ ना कुछ टेबल्स, कुछ ना कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बनाए हुए हों वो आप उसे रीड देते रहें। उसके बाद जो एसके सीरीज़ है जो मैंने बताई, जिस तरह आपने मिनिमम 3 एसके सीरीज़ जो करनी है वो भी आपने उसी तरह आप लेके चलनी है, तो उसको भी आपने कोशिश करनी है 2 से 3 बार रिवाइज हो। फिर जो एस्केपिंग की मैंने बात की वो लास्ट 7 से 10 डेज़ में आपने कोशिश करनी है कि उसके जो लेटेस्ट उसके पेपर्स हैं, जो पिछले 1, 2, 3 साल के पेपर हैं, मिनिमम 2 से 3 साल के पेपर, उसको आपने रिवीजन पे फोकस करना है। आपने लास्ट टाइम जो रिवीजन है उसमें आपने बिल्कुल ही वो सारी स्टार्ट से दोबारा रिवाइज करना नहीं शुरू कर देनी। आप डेफिनेटली जो फर्स्ट रीड देंगे उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डिफ़िकल्ट जो MCQs जो आपसे सॉल्व नहीं हुए या ज़्यादा मुश्किल लगे आपको, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको हाईलाइट करें पॉइंटर से, मार्कर से, ताकि जब बाद में आप लास्ट पे उसकी रिवीजन करें तो सिर्फ आप उन्हीं MCQs से गो थ्रू करें, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे से गो थ्रू करें। और लास्ट में मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि 7 दिन का रख के आप प्लान चलें, क्योंकि आप अगर 10-12 दिन पहले से रिवीजन स्टार्ट करेंगे हो सकता है पेपर डे तक ना वो चीज़ें फिर दोबारा आपको भूली हुई हों। इसलिए कोशिश करनी है कि लास्ट के 7 दिन आप रखें, 7 दिन का प्लान बनाएं, उसमें आपने एसके रिवाइज करनी है। रफीला को डेफिनेटली आपने साथ साथ लेके चलना है। अगर आपने स्नेल रिव्यू या कोई भी एनाटॉमी जहाँ से आपने एब्डोमेन पेल्विस पेरिनियम की थी, उसके अगर आप नोट्स वगैरह पॉइंट्स कुछ बनाए थे, उनको पॉइंट्स को भी आप उन डेज़ में फोकस कर सकते हैं। और एस्केपिंग के जो लेटेस्ट आपके पेपर्स हैं उस पर तो डेफिनेटली आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि डिटेल्ड कंपैक्टेड गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।